हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज के एनसीईआरटी के मिसलिनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन, इफ एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर दिया है ए और दूसरा बी दिया है। इन दोनों पॉजिटिव का एम जो है वो कितना है? 10 है। और इन दोनों पॉजिटिव नंबर का जीएम जो है वो 8 है। तो हमें बताना है ये ए एंड बी, मतलब ये दोनों पॉजिटिव की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ओके बच्चों, तो हम एम और जीएम के बारे में क्या जानते हैं? एम का मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन और जीएम का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर ए एंड बी दिया हो तो इसका एम मतलब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए प्लस बी अपॉन 2। और इसका जीएम जो जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर रूट ए बी होता है। और आगे आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपको एन टर्म दिया हो, कितना दिया हो? एन टर्म, जैसे A1 से लेके N तक एन टर्म दिया हो और इसका अगर हमें AM निकालना हो तो सभी टर्म को हम जोड़ देते हैं। सभी नंबर को आप जोड़ के और जितने नंबर उसे डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारा एक तरह का एवरेज है। ओके, और अगर इसका हम GM निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखो, अगर दो नंबर है तो स्क्वायर रूट है, तो n नंबर होगा तो nth रूट हो जाएगा और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज्योमेट्रिक मीन। ओके बच्चों, तो हमें इसका काम है और इसका काम है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन, चूँकि सेंस अर्थमेटिक मीन ए एंड बी का कितना दिया है? 10, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AM। अर्थमेटिक मीन कितना है? 10। और अर्थमेटिक मीन कितना हो जाता है दो नंबर का? तो A प्लस बी अपॉन 2, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। और यह हमारा 10 दिया है। एंड ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना दिया है? 8। और ये होता है स्क्वायर रूट AB, तो इक्वल टू 8 के बराबर। अब देखो A प्लस बी हमारा कितना हो गया? 20। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या कर दें? दोनों और स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट गया तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर, मतलब कि AB इक्वल टू 64। तो यहाँ से हमें क्या मिला? A प्लस बी इक्वल टू 20 एंड AB बराबर कितना आया? 64। ये हमें मिल गया। अब जैसे देखो A प्लस बी अगर 20 है और AB बराबर 64 है, तो A और B निकालने के लिए हमें A माइनस बी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर A माइनस बी हम निकाल लेंगे तो हम A और B आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो A माइनस बी निकालने के लिए देखो, अगर A प्लस बी और AB दिया हो तो A माइनस बी हम निकाल सकते हैं। कैसे? A माइनस बी टू द होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी टू द होल स्क्वायर, अब माइनस 4AB होता है। अब देखो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, चलिए हम कर लिए। ये कितना आ गया? ये हमारा 400 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? ये 256। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 144। तो ये हमारा क्या आ गया? A माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाए, सॉरी A माइनस बी कितना होगा? तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144। तो यहाँ से हमारा मिल गया प्लस माइनस 12। तो A माइनस बी हमारा कितना आ गया? प्लस माइनस 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब A माइनस बी हमारा प्लस माइनस 12 आ गया तो इस प्रकार से 10, देखो हमें दो इक्वेशन मिल गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो A प्लस बी इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 12, इसको हम इक्वेशन नंबर
2 मान लिए। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए निकल जाएगा। ठीक है, बी और बी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए निकल जाएगा। तो चलिए हम यहीं पर कर देते हैं, देखो यहीं पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 20, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 12 कर देते हैं। दोनों को प्लस कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? तो आएगा 2a इक्वल टू 20 प्लस माइनस 12, ये आएगा। अब आगे देखो यहाँ से यहीं पर देखो तो क्या आ गया, देखो यहाँ पर, यहाँ तो हमारा आया 2a इक्वल टू 20 प्लस माइनस 12। तो यहाँ से 2a तो कितना हो जाएगा? अब देखो दो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये प्लस 12 और 20 माइनस 12, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया? 32, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो a निकालेंगे तो क्या 32 में भी डिवाइड करेंगे, 8 में भी डिवाइड करेंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 16 और ये 4। तो a की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2, 16 और 4। अब यहाँ पर हम दो केस लेके चलते हैं। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि पुटिंग a इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? देखो वी गेट, हमें क्या मिला? तो इक्वेशन 1 है आपका a प्लस बी इक्वल टू 20, और a बराबर आपने 16 रख दिया, तब b की वैल्यू यहाँ से तो 20 माइनस 16 कितना हो गया? 4, ये मिल गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एंड, चाहे अगेन a बराबर हम पुट किए इन इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिला? तो देखो a प्लस बी बराबर 20 है, अगर इसको हम 4 रखें तो b बराबर कितना हो गया? तो b बराबर यहाँ से 16 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितना हो गया? हैंस हमारा a का वैल्यू कितना मिला? a का भी 2 वैल्यू मिला, b का भी वैल्यू 16 और 4, एंड b बराबर कितना हो गया? 4 और 16। यही हमारा आंसर हो गया कि हमारा a कितना होगा? तो 16 4, a हमारा 16 होगा तो b हमारा 4 होगा, a हमारा 4 होगा तो b हमारा 16 होगा। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 21, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बच्चों एनसीईआरटी का जितने भी मिसलेनियस है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जेईई मेंस में डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अब जैसे देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 है, क्या बोल रहा है? इफ pth, qth, rth एंड s टर्म्स of an AP are in GP, then show that P minus Q, Q minus R, R minus S are also in GP। अब ये प्रूव करने का है, जेईई मेंस में तो प्रूव करने का नहीं, लेकिन इससे कॉन्सेप्चुअल, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी को हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सो डैट ना लिखकर क्या लिख देता? बोलता कि देन P माइनस क्यू, Q माइनस आर और R माइनस एस, आर क्या होगा? GP होगा, AP होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 4 टर्म दिया हुआ है, ये AP का 4 टर्म है, P8 टर्म, Q8 टर्म, R8 टर्म और S टर्म, ये AP का है। और ये AP का 4 टर्म जो है वो GP में है, मतलब ये टर्म हमारा AP का है लेकिन है GP में। तो बताना है, शो कीजिए कि ये P माइनस क्यू और ये Q माइनस आर और R माइनस एस, ये 3 जो टर्म है वो भी GP में होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझा देते हैं हम आपको। जैसे मान लो कि कोई टर्म 4 टर्म हो, A B C D,
और ये किस में हो, जीपी में हो, तो क्या इसका मतलब कि इसका कॉमन रेशियो जो है इक्वल होगा। मतलब बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी होगा, ये होगा। ओके, मतलब कि ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे हो तो इसको हम जीपी लिख सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर तीन टर्म हो, जैसे ए इफ ए बी एंड सी क्या हो, जीपी में हो, आर जीपी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ए बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, या लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए बी सी अगर जीपी में है तो ए बी सी जीपी में, इसका मतलब कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, मतलब बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि देखो कि इफ बी अपॉन ए, या ऐसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या लिख सकते हो बी अपॉन ए सी अपॉन बी, तो देन ए बी सी आर इन जी पी। जब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, या इसी कॉन्सेप्ट पर ये होगा। देखो यहाँ पर तीन टर्म दिया है, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस दिया हुआ है। अब पी माइनस क्यू को ए मान लिए, क्यू माइनस आर को बी मान लिए, आर माइनस एस को सी मान लीजिए। अब देखो तो आपका ये आपको प्रूव करना है, ये क्यू माइनस आर और आर माइनस ए सी है, ये तीन टर्म। अगर ये तीन टर्म जीपी में होगा, कब होगा, जब क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर हो। अगर ये होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि ये जीपी में है। ओके, अब हमें यही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। हमने समझ गया कि इसमें हमें करना क्या है, क्या अप्रोच लगाना है इस क्वेश्चन में। अब देखो जो दिया हुआ है उसी से हम अप्रोच लगाएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें ये दिया है कि पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस टर्म ऑफ ए पी, एक ए पी का ये चार टर्म है जो जी पी में है। ओके, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए हमारा क्या होगा, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी नहीं डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ओके, अब एक चीज जानते हैं, एन एथ टर्म बराबर हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ हियर हम क्या लिखेंगे, पी एथ टर्म मतलब हुआ ए और पी, ये कितना हो जाएगा, तो ए प्लस पी माइनस वन डी हो गया। ठीक है, ये पी एथ टर्म। अगर हम क्यू एथ टर्म की बात करें तो ए और ये हो जाएगा क्यू, कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। अगर हम आर एथ टर्म की बात करें तो ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन डी लिख सकते हैं। अगर हम एस टर्म की बात करें, ये सभी ए पी में है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एस माइनस वन डी, ये एस है। अब ये तीनों जो टर्म, चारों टर्म हैं वो किस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीपी में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंस ए पी ए क्यू ए आर एंड ए एस आर इन द जीपी, ये जीपी में है। अब जीपी में है इसका मतलब क्या, मतलब ये कंजिक्यूटिव टर्म में होंगे। ये अलग बात है कि हमारा एपी में ये लगातार टर्म नहीं है, लेकिन जीपी जब है तो ये जीपी का फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे इसका रेशियो इक्वल होगा। मतलब क्या
कि ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर, ये होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम निकालते हैं क्या, देखो ए क्यू अपॉन ए पी और ये बराबर है ए आर अपॉन ए क्यू के। तो ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या लाना है, P माइनस क्यू ऐसे इस फॉर्म में लाना है, यही ना है जी, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, इस फॉर्म में। इसका मतलब देखो ये रेशियो इन प्रोपोर्शन का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, देखो हम जानते हैं ए ओपन बी इक्वल टू सी ओपन डी है, तो इसको हम बराबर, अगर ए ओपन बी सी ओपन डी के बराबर होगा तो ए माइनस सी और बी माइनस डी भी इक्वल होता है, इस कॉन्सेप्ट से। किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर साइड में हम लिख दे रहे इधर, ठीक है। तो ये आपका इसी कॉन्सेप्ट से हम लिख रहे हैं ये चीज़ें अभी आगे, ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस ए आर हमारा ए पी माइनस ए क्यू के बराबर होगा। अब चलिए रख लेते हैं वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आया, देखो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ये माइनस ए प्लस आर माइनस वन डी ब्रैकेट, ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस वन डी। अब ब्रैकेट हटाओ तो ए मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस ये आर डी माइनस माइनस प्लस डी, पूरा ओपन कर दिए, ए प्लस पी डी माइनस डी, ये माइनस ए माइनस क्यू डी माइनस प्लस प्लस डी। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये सभी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला क्यू डी माइनस आर डी अपॉन पी डी माइनस क्यू डी। अब डी कॉमन ले लो ऊपर से, तो डी कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर अपॉन पी मिलेगा, पी माइनस क्यू मिलेगा। देखो ओके, अब देखो हमें ये आ गया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि हमें क्या मिला, तो हमें मिल गया यहाँ पर, देखिए बच्चों, कि ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू कितना आया, यहाँ से देखो, ये देखो ये आया, ये क्यू माइनस आर, यहाँ से आया क्यू यहाँ पर लिखिए क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, इसको मान लो ऐसे इक्वेशन 1। आगे देखिए एंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो ये है, तो इसको बराबर किए, अब फिर इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ से हमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर वैसे ही करते हैं या सिमिलरली कर सकते हो, तो ए आर अपॉन ए क्यू और ये इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर। तो फिर वही ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये बराबर होगा, ये ठीक है, इससे बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ये दोनों बराबर ही, अब किसी एक को, अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो हमें क्या आया, तो ये ए प्लस एस माइनस वन डी माइनस, सॉरी दोनों में एस नहीं होगा, ये तो हो जाएगा कितना, तो ये क्या है यहाँ पर, हाँ ये हो जाएगा आर माइनस एस, सॉरी यहाँ पर आर माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस वन डी। अब ये हो जाएगा ए प्लस एस माइनस वन डी और नीचे हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन डी माइनस
ए प्लस आर माइनस 1d। अब चलो इसको तोड़ते हैं, तो ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए माइनस एच डी प्लस डी। नीचे आ जाएगा ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सभी हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या आया, अब देखो आर डी माइनस एच डी और क्यू डी माइनस आर डी, डी कॉमन लिए, आर माइनस एस और क्यू माइनस आर। यहाँ से हमें क्या मतलब, ये वैल्यू हमारा मिल गया, क्या मिल गया देखिए, तो ए आर अपॉन ए क्यू जो कि बराबर था किसके, ए एस अपॉन ए आर से, ये कितना आया आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, वी गेट। अब इक्वेशन 1 में क्या है, देखो यहाँ पे देखो ए आर अपॉन ए क्यू इसमें भी है, ये इसके बराबर है, और यहाँ में भी है ए आर अपॉन ए क्यू इसके बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये देखो तो क्यू माइनस आर, यहाँ से लिखो, ऐसे लिख सकते हैं क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, ये बराबर होगा आर माइनस एस से क्यू माइनस आर से। ये तो आ ही गया। अब देखो ये तो आ गया कि हमारा b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी हो, इसका मतलब ए बी सी क्या होगा, जीपी में होगा। यहाँ पर वही देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर कि p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन जीपी हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 मिसलिनियस का है, सीक्वेंस इन सीरीज का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन जीपी, मतलब ये तीनों टर्म क्या है, जीपी में है, एंड ए टू पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी टू पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी टू पावर 1 अपॉन जेड, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ कीजिए कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि प्रूफ डेट एक्स वाई जेड आर इन ए पी। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो तो पूछ सकता था कि बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा, ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा, क्या में होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, चूँकि ये दिया हुआ है सिंस ए बी सी आर इन जी पी, ये जी पी में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। अगर ये जी पी में है तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए सी। यहाँ से चलिए इसको 1 मान लेते हैं, हमें एक्स वाई जेड में देखना है। तो देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ से बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ दिया है ए टू पावर एक्स इक्वल टू बी टू पावर 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू सी टू पावर 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ तो ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे के मान लेते हैं। अब ऐसे 3 में मान लिए। अब यहाँ से 1 बाई 1 हम निकालते हैं। देखो ए टू पावर अपॉन एक्स को हम क्या मान सकते हैं कि ये पावर 1 अपॉन एक्स को हमें इधर ले जाना हो तो क्या हो जाएगा, या तो दोनों ओर 1 टू पावर एक्स में मल्टीप्लाई कर दे। एक चीज़ और देखो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जैसे ए का स्क्वायर है और इधर एक्स है और ये स्क्वायर पावर में इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये पावर में 1/2 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रख लो, ऐसे नोट कर लो यहाँ पर साइड में कि अगर x टू पावर n है और यहाँ पर a है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के पावर 1/n। ओके, अच्छा और देखो अगर x के पावर 1/n है और ये a है, अगर x बराबर पूछे तो कितना हो जाएगा, पावर 1/n।
ये आप ध्यान में रखें। यहाँ भी वैसे ही, या दोनों ओर पावर एक्स, अब पावर एक्स कर दें तो वैसे ही आएगा। अब जैसे, तो चलिए a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k टू पावर x। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी तरह से b क्या दिया, b टू पावर 1/x इक्वल टू k, तो b बराबर क्या हो जाएगा, k टू पावर x। और c टू पावर 1/x इसको ही k मान लिया गया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, k टू पावर x। यहाँ पर पावर रेशनल फॉर्म में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो ए बी सी हम निकाल लिए, अब फ्रॉम 1 से, चलो लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो क्या है जी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। अब वैल्यू रखते हैं, बी का वैल्यू कितना है, तो के टू पावर एक्स का ये स्क्वायर, ए कितना है, के टू पावर एक्स, और सी कितना है, इंटू के टू पावर एक्स। ये कितना हो जाएगा, के टू पावर 2x, ये सी हमारा के टू पावर 2x। और कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट, सबका पावर x तो होगा नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा y भी तो दिया है। 1 मिनट, इसका पावर y है, इसका पावर z है, तो यहाँ पर देखो ये y है, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा y, और यहाँ पर z है, तो यहाँ पर पावर z हो जाएगा। ओके, वही तो देखो सभी x आ गया, तो गलत, ये हो गया y और ये हो गया z। तब k टू पावर कितना हो जाएगा, y प्लस z। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल, तो 2x इक्वल टू कुछ, सॉरी kx नहीं होगा यहाँ पर, ky होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ax है, यहाँ भी x है, और यहाँ पर y। ओके, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस जेड। अब देखो जब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाई जेड किस में है, AP में। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो कि ए बी सी अगर AP में हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, इफ ए बी सी आर इन AP, तो क्या होता है, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी। अब B को इधर लाओ, तो B प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, C प्लस ए, तो 2B इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस सी। देन देखो ये अगर ए बी सी ए पी में है, तो 2B इक्वल टू कितना हो गया, A प्लस सी। मिडिल टर्म 2 टाइम्स हो जाता है इन दोनों के सम पे, तो अगर यहां से ये लिख सकते हैं, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं। तो देखो आ गया है, देखो यहाँ पर क्या आया है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन एन AP। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 NCERT का मिसलिनियस का है, सीक्वेंस सीरीज का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये PQR इन GP, मतलब ये 3 टर्म GP में है, PQR एंड इक्वेशंस px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स। मतलब इसके जो रूट्स हैं और इसके रूट्स दोनों सेम है, कॉमन है। तो हमें शो करना है d अपॉन p कॉमन e अपॉन q कॉमा f अपॉन r इन एन AP। मतलब ये d अपॉन p E अपॉन Q और F अपॉन R AP में होना चाहिए। ओके, अब ये AP में कब होगा, इसका मतलब
कि जैसे ए बी सी ए पी में कब होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2e अपॉन क्यू इक्वल टू डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर आना चाहिए। अगर ये हम ला देंगे तो इसको लिख सकते हैं कि ये ए पी में है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ये लाएंगे। चलिए देखिए सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या दिया है, पी क्यू आर जो है जीपी में है, पी क्यू आर इन जीपी में है, तो लिख लो सिंस पी क्यू एंड आर आर इन जीपी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर क्यू अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन क्यू, और यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर आ गया, यहाँ से आ गया। अब बोल रहा है इस इक्वेशन का जो रूट होगा इसका भी वही होगा, सेम होगा। तो पहले हम एक का निकाल लेते, चलो इसका निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, आगे देखो, सिंस इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0 हुआ। तो रूट्स मतलब कि एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बी यहाँ पर कितना है, अब बी यहाँ पर 2q है, ए यहाँ पर p है और c यहाँ पर r है, तो रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2q, ये बी स्क्वायर, तो 2q कितना हो जाएगा यहाँ पर 4q स्क्वायर माइनस 4a p है और ये r है। चलो आ गया ये, और a की जगह पे क्या रख देंगे p, मतलब a यहाँ पर p के बराबर ये p होगा, तो ये हो गया 2p। x बराबर इतना है। अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना है पी आर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2q प्लस माइनस, अगर ये हम रख सकते हैं क्या 4q स्क्वायर माइनस ये भी 4q स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि q स्क्वायर, चूँकि q स्क्वायर इक्वल टू पी आर के बराबर है, तो रख दिए, और ये 2p, ये तो 0 हो गया, ये हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, तो हमारा बचा है 2q अपॉन 2p, माइनस कैंसिल, तो -q अपॉन p, मतलब इसका रूट्स क्या होगा, x की वैल्यू एक ही आएगा, -q अपॉन p आएगा। ठीक है, अब -q अपॉन p आएगा, और क्वेश्चन में दिया है क्या कि इसका जो रूट है और इसका रूट कॉमन है, मतलब इस इक्वेशन का जो x की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हाँ चलिए कर दे रहे हैं, हमने यहाँ से इसके रूट्स निकाल लिए, x आ चुका। ठीक है, तो x बराबर हमारा रूट्स जो मिला क्या मिला, ठीक है, अब देखो क्या मिला, रूट हमारा मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से 10 लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू -q अपॉन p इज ऑल्सो रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको हम रख देते हैं, तो dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट, तो x की जगह पर क्या रख दें, x की जगह पर -q अपॉन p रख दें, 2e -q अपॉन p और f इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2, ये -2 ये हो जाएगा q और ये p प्लस एफ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर तो डी
क्यू स्क्वायर माइनस 2e p q प्लस ए पी स्क्वायर, तो कितना आ गया है डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e q प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ से देखो हम ये p और q को हटा देते हैं, हमें ये लाना है 2e/p इक्वल टू डी पी अपन ये लाना है। तब हम लिख सकते हैं कि d/p ये q होगा q और f/r AP में। तो यहाँ पर क्या करें, ये आ गया। हम यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई पी क्यू स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई पी क्यू स्क्वायर बोथ साइड्स। पी गेट क्या मिला देखो, तो डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e/p/q प्लस ए पी स्क्वायर, इधर हम पी क्यू स्क्वायर डिवाइड कर दिया, आप इधर भी डिवाइड कर दो। अब अलग अलग कर दो, सेपरेट करो ये 2e/p/q स्क्वायर और ए पी स्क्वायर इक्वल टू p/q स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से देखो ये p और q एक बच जाएगा, और यहाँ से ये देखो दोनों में p कैसे आ गया कहीं, PQ स्क्वायर से हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए। ठीक है, हाँ सही है, ये नहीं कटेगा, एक यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर बचा देखो, तो यहाँ बचा D/P माइनस 2e और क्या बचा नीचे Q बचा, अब प्लस f/ ऊपर में एक P बचा, यहाँ पर Q इक्वल टू 0। अच्छा ये आया। अब यहाँ से देखो थोड़ा इधर में ही हो जाएगा, तो यहाँ से देखो D/P माइनस 2e/q और यहाँ पर f/p। क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, हमें क्यू स्क्वायर का वैल्यू देखो PR दिया है, तो हम रख देते हैं यहाँ पर PR, ये P से P कैंसिल, ये 0। अब यहाँ पर देखो यहीं पर, तो क्या आ जाएगा D/P माइनस 2e/q प्लस P/r इक्वल टू 0। इसको इधर कर दो, तो D/P प्लस P/r इक्वल टू 2e/q। तो हम लिख सकते हैं कि 2e/q, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2e/q इक्वल टू क्या आ गया हमारा D/P प्लस P/r। इसका मतलब देयरफॉर D/P E/q और P/r R इन किस में हो गया AP। ओके बच्चों।